ज़ैद इब्न हारिसा का वाक़या भी सुन लीजिए। इनकी वालदा का नाम था सादी बिनते सालिबा। ये अपने बेटे ज़ैद इब्न हारिसा के साथ कहीं जा रही थी अपने मैके की तरफ, तो रास्ते में एक और कबीला था बनु कैन। उन्होंने हमला किया और माल असबाब लूट लिया और बच्चों को छीन लिया और बच्चों को ले जाके आगे उकास के मेले में फ़रोख्त कर दिया, कहीं फ़रोख्त कर दिया। उसके बाद उकास के मेले में ज़ैद इब्न हारिसा ग़ुलाम की हैसियत से फ़रोख्त होने के लिए पहुँचे। तो एक साहब थे कुरैश के, बहुत दौलतमंद सरदार थे, हकीम इब्न हज़ाम। उन्होंने बहुत सारे वहाँ से ग़ुलाम ख़रीदे, तो ज़ैद इब्न हारिसा को भी ख़रीद लिया। ख़रीद कर आए और हज़रत खदीजा के पास आए, कहने लगे कि भाई ये मैं आपको देना चाहता हूँ। हज़रत खदीजा उनकी फुप्पी थी रिश्ते में। कहा कि भाई एक ग़ुलाम मैं आपको देना चाहता हूँ, आप पसंद कर लीजिए। हज़रत खदीजा ने सबको देखा और इनके ऊपर नज़र टिक गई, और टिकने के बाद इनकी ज़हानत और चेहरे की मासूमियत को कहा कि भाई ये मुझे दे दें। उन्होंने उनको हदिया कर दिया कि चले, फुप्पी को गिफ्ट कर दिया। हमें भी चाहिए, हम भी अपनी फुप्पियों को, खालाओं को कोई तोहफ़े दिया करें, अच्छी बात हुआ करती है। हम तोहफ़े लेना तो चाहते, देना नहीं चाहते, मोहब्बतें बढ़ती हैं। उन्होंने कहा चलो खाला फुप्पी की मोहब्बत मिलेगी। बहरहाल अब ये उनके पास थे। इसके बाद हज़रत खदीजा की नबी अलैहिस्सलाम से शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह के बाद हज़रत खदीजा ये चाहती थी कि मैं अपने शौहर को कोई तोहफ़ा दूँ, तो उन्होंने अपने महबूब ग़ुलाम और जो बेहतरीन शरीफ थे उनको हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में दे दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा बिकते बिकाते नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गए। पीछे माँ का रो रो के बुरा हाल, मेरा ज़ैद रो रो के बुरा हाल, और वालिद भी बहुत बेचारा, परेशान और हैरान, और हर काफ़िले वाले से, हर गुज़रने वाले से मुल्क के गोशे गोशे में ढूंढते फिरते थे कि मेरा ज़ैद किधर गया। कहते थे काश मुझे मालूम हो जाता कि तू उम्र भर कभी वापस आएगा भी कि नहीं। सारी दुनिया में मेरी ज़िंदगी का गर्ज सिर्फ़ इतनी है कि तू मुझे मिल जाए। कहते थे कि सूरज अपने तुलू होने के साथ मुझे अपने बेटे की याद दिलाता है, जब गुरूब होता है तो भी यही याद दिलाता है, और जब हवाएं चलती हैं तो उसी की याद को भड़का देती हैं। हाय मेरा गम और मेरा फ़िक्र किस कदर तवील हो गया। और कहते थे मैं अपने ऊँट को तेज़ी से दौड़ाकर ज़मीन में उसकी तलाश करता रहूँगा और इसके फिरने से नहीं उकताऊँगा इस वक्त तक कि मेरा ऊँट थक कर निढाल ना हो जाए। मैं अपने बेटे को तलाश करता रहूँगा। इस तरह के अशार के तर्जुमाएँ। एक मरतबा हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का जो कबीला था उनके लोग हज पर आए, और वहाँ हज पर ज़ैद से मुलाकात हो गई, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब ये लोग जब हज के बाद वापस गए तो जाते ही ज़ैद इब्न हारिसा के वालिद को कहा कि जनाब हम तो आपके बेटे से मिल कर आए, मक्का में फ़लानी जगह पर है। वो तो तड़प गए और तैयार थे ही, फ़ौरी तौर पर बहुत सारा माल व असबाब लिया, दौलत ली कि फ़िदिये में जो मांगेंगे सब दे देंगे, जितना मांगेंगे सारा माल लिया। अपने भाई को, अपना भाई काब को भी साथ लिया कि चलो भाई मक्के चलो। मक्के आए, नबी अलैहिस्सलाम को मिले, कहा आप तो बड़े ऊंचे ख़ानदान वाले हैं, आप रहमदिली करने वाले हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात को बयान किया और उसके बाद कहने लगे कि भाई मेरा बेटा आपके पास। कौन सा आपका बेटा मेरे पास है? कहा ज़ैद इब्न हारिसा। नबी अलैहिस्सलाम को जब बात मालूम हुई उन्होंने कहा भाई अच्छा ऐसा करते, ज़ैद इब्न हारिसा को बुला लेते हैं, वो आपके साथ जाना चाहे आप ले जाओ, और जितना माल साथ लाए वो भी साथ ले जाओ, और मेरे साथ रहना चाहे अपनी खुशी के साथ, तो फिर मैं उसके ऊपर जुल्म नहीं करूँगा, मैं ज़्यादती नहीं करूँगा और मैं सख्ती नहीं करूँगा। दोनों खुश हो गए, कहने लगे आपने बेहतरीन इंसाफ की बात की है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद को बुलाया। ज़ैद आ गए, पूछा पहचानते हो? कहा जी एक मेरे वालिद है, एक मेरे चाचा हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये तुम्हें लेने आए, तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें पूरी इजाज़त है, अपनी खुशी के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, और रहना चाहते हो तो इसकी भी तुम्हें इजाज़त है, जो तुम्हारी मर्ज़ी। ज़ैद इब्न हारिसा ने फ़ौरन कहा, एक लम्हा नहीं लगाया, कहा मैं अपने बाप और चाचा के साथ वापस नहीं जा सकता, मैं आपकी ग़ुलामी में ज़्यादा आज़ादी की ज़िंदगी बसर करूँगा। आपकी ग़ुलामी ये मुझे 100 आज़ादियों से, 1000 आज़ादियों से ज़्यादा अच्छी लगती है। आपकी ग़ुलामी में मैं ज़्यादा आज़ाद रह सकता हूँ, मैं नहीं जाता। बाप और चाचा हैरान, कहने लगे बेटा तुम क्या कह रहे हो? जैसे कि होश में तो हो, अक़ल से बात कर रहे हो। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि नहीं, मैंने जो इनकी सिफ़ात, अखलाक, किरदार और मामलात देखे हैं, मैं इनको छोड़ के हरगिज़ नहीं जाने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात देखी ना,
तो बहुत खुश हो गए और कुरैश हज़रत ज़ैद का हाथ पकड़ा, कुरैश के मजमे में जाके खड़े होकर फरमाया आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है और ये मेरा वारिस है, मैं इसका वारिस हूँ। जब बाप और चचा ने सारा हाल देखा बहुत खुश और मुतमईन हो गए और खुशी खुशी वापस चले गए। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने खुश नसीब थे कि नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी हर किस्म की आज़ादी के बारे बदले में कबूल फरमा ली। तो अल्लाह के महबूब ने भी कैसे एहसान का बदला एहसान होता है ना, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होता है, खैर ख्वाही के साथ कैसा मामला किया, कहा कि आज से ये मेरा बेटा है और ये ज़ैद इब्न मोहम्मद कहलाने लगे। हत्ता कि कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई उदऊहुम लिआबाइहिम के जो मुँह बोले बेटे होते हैं, मुतबन्ना होते हैं, ये अपने वालिद की तरफ ही पुकारे जाएंगे, ये जो लेके पाल रहे हैं उनकी तरफ नहीं पुकारे जा सकते। तो फिर ज़ैद इब्न हारसा ये ज़ैद इब्न मोहम्मद हुए और इस आयत के बाद दोबारा ज़ैद इब्न हारसा हो गए और नबी अलैहिस्सलाम के चहीते कहलाते थे। इनको सहाबा कहते थे ज़ैदुल हुब, चहीते ज़ैद, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते ज़ैद, ये इनका मामला था। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।